2024 20 जनवरी 2024 का जो पेपर है आज ही पेपर हुआ है। इस पेपर को हम देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। आप एग्ज़ाम दे के आए हो तो आज ज़रूर मिलाइए कि आप कितने नंबर यहाँ पर आप ला रहे हो। इस पेपर को हम देखेंगे, पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के पैटर्न है जो इस साल पूछा गया है नवोदय में। तो यहाँ पर टोटल आपके 80 क्वेश्चन दिए हैं और 100 अंक के क्वेश्चन है। 1 से 40 तक 50 अंक है और 41 से 60 तक भी आपके 20 प्रश्न है, लेकिन 25 अंक के हैं। और 61 से 80 तक भी 20 प्रश्न है और ये 25 अंक के। ठीक है, कुल 80 प्रश्न दिए हैं और योग का जो है 100 हो रहा है। तो यहाँ पर जो पहला पैटर्न दिया ना, इसको आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देश में आपको ये ढूंढना है कि जो ए बी सी और डी 4 चित्र दिए हैं, इनमें से कौन सा चित्र अलग है। तो यहाँ पर हम ए पर देखेंगे 1 2 3 और 4 ब्रैकेट है। यहाँ पर भी 4 डब्बे बने हुए, 4 खांचे, 1 2 3 और 4। इसमें भी 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका पहले का उत्तर होगा। यदि आप बी लगा कर आए हैं तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ भी 4 चित्र दिए हैं। तो यहाँ बीच सेंटर में आपका ब्लैक कर रखा है, यहाँ भी बीच सेंटर में ब्लैक कर रखा है, यहाँ भी बीच में ब्लैक कर रखा है, लेकिन यहाँ केंद्र की ओर ब्लैक है तीनों में, लेकिन यहाँ जो परिधि है इसकी तरफ ब्लैक है। मतलब ये आपका दूसरे का जो उत्तर होगा वो डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ भी 3 डंडे हैं तो यहाँ पर भी 3 दिए हैं, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 दिए हैं, यहाँ 1 2 3 और यहाँ 2 दिए, तो यहाँ गड़बड़ है, तो यानी कि सी आपका उत्तर होगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 तो यहाँ पर भी 1 2 3 4, यानी कि आपका यहाँ क्या है, बराबर बराबर यहाँ पर डंडे खींच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कम ज्यादा है, तो ये अलग आकृति है। 3 एक जैसी और एक अलग आकृति है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नवोदय संबंधी सारी अपडेट आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पर एरो का निशान है और ये जब अगली बार घूमेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, अगली बार में यहाँ आना चाहिए, तो सी तक तो बिल्कुल करेक्ट है। डी में क्या हो गया, यहाँ पर डॉट बना हुआ आ रहा है, एक तरीका है। दूसरा तरीका ये डॉट जो है इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ तक पहुंचेगा, मतलब यहाँ पहुंच चुका है। इससे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ तक पहुंचेगा, अगली बार में ये यहाँ होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इन तीनों से अलग है। तो यहाँ पर डी आपका उत्तर सही होगा। जब इस निर्देश को आप पढ़ेंगे भाग 2 में, ये भी 5 से 8 तक निर्देश काम करेगा। इसमें आपको सेम चित्र ढूंढना, बिल्कुल समरूप चित्र को ढूंढना है। तो ये जो प्रश्न चित्र है यहाँ उत्तर दिया है, इसके जैसा सेम अगर आप ढूंढेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर, ये जिस बच्चे से मैं पेपर लाया हूँ उसने ये बिल्कुल इसका उत्तर यहाँ पर ये सही है, क्योंकि पेपर जो आपका ऑफलाइन हुआ है, OMR शीट पर आपने एग्जाम दी है, तो यहाँ पर जो है ये 5वें का जो उत्तर है ये बी है। अलग अलग सेट आए होंगे, क्वेश्चन अलग अलग होंगे, आप नंबर से नहीं, आप इस क्वेश्चन को मिलाइए। यदि आप भी एग्जाम देकर आए हैं तो आप जरूर इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो आप यहाँ पर बी आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में जो है बी ऑप्शन आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, और 7वें क्वेश्चन की जो बात करते हैं तो 7वां क्वेश्चन जो है आपका ये डी उत्तर के बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आपको समरूप आकृति ढूंढना है, तो 7वें नंबर पर आपने जरूर आज डी उत्तर आपने लगाया होगा। 8वें क्वेश्चन में इस क्वेश्चन की जैसी आकृति कौन सी मिल रही है, तो यहाँ पर डी, यहाँ पर बिल्कुल इसके जैसी समरूप आकृति है, सेम आकृति यहाँ पर दिख रही है। तो काफी सरल पैटर्न है आकृति में। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है ना निर्देश, अगर आप पढ़ेंगे तो बिना दिशा परिवर्तन के आपको इस पैटर्न को पूरा करना, दिशा नहीं बदलना। तो यहां से इस भाग को पूरा करना पड़ेगा आपको। तो ये देखो, ये तो बदला हुआ रूप है, ये भी बदला हुआ है, ये बिना दिशा बदले तो ये वाला पैटर्न जम रहा है। तो यहाँ बिल्कुल आपका जो सी नंबर है, ऊपर हम गिन लेते हैं 1 2 3 और 4 त्रिभुज बना रखे हैं। यहाँ पर ऊपर की साइड में 1 2 3 और 4 है और नीचे की साइड में 3 त्रिभुज है। तो ये यहाँ पर 3 त्रिभुज दे रखे हैं, यानी कि सी उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 जो इस पेपर का, इसमें सी उत्तर है। तो आप आकृति मिला लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है ना, तो इसमें क्या करना है, ये जो एरो बना रखा है इस प्रकार का एक तीर ऐसा बनेगा, यहाँ पर एक सीधी लकीर बनेगी, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पर ये डी उत्तर होगा। यहाँ इस प्रकार से मिलके ये पूरा ऐसा बनेगा, तो ये डी उत्तर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यदि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला भाग खाली दिया है, तो बिना दिशा बदले है, इसका मतलब ये वाला अगर ब्लैक है तो यहाँ पर जो भाग बनेगा वो ब्लैक भाग बनेगा। तो ब्लैक यहाँ पर 1 और 2 जगह दिए, इन दोनों में आपका उत्तर छिपा होगा। तो यहाँ पर फिर ये जो एक छोटा सा डैश भी दिया है, तो ये डैश यहाँ पर आने वाला है। इसका मतलब ये डॉट भी 4 जगह दिए है, तो डॉट यहाँ आ जाएगा और ये डंडा जो इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर आपका उत्तर जो होने वाला है वो उत्तर होगा, यहाँ पर ए उत्तर होगा आपका।
ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पर ये डॉट इस कोने में पहुंच जाएगा, तो 11वें का जो उत्तर होगा वो ए उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखते हैं तो बीच सेंटर में ब्लैक कर रखा है, तो ये उत्तर नहीं होगा, न ये होगा। यहाँ बी और डी में आपका उत्तर छिपा है, तो बिना दिशा बदले अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बी उत्तर होगा। इसको यहाँ पर आप रखेंगे तो सेम डिजाइन ये पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 पर क्या है, ये 13 से 16 तक दिया जो ना, इसमें आपको एक श्रेणी सीरीज दी है। तो पहले नंबर पर 1 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पर 3 त्रिभुज बनाए, तो अगले में 4 त्रिभुज होंगे, यानी कि 1 2 3 और 4, ये आपका उत्तर होगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे हम, तो यहाँ पर इस प्रकार से डिजाइन बना रखी। तो पहले नंबर पर यहाँ इस कोने में है, अगली बार घूमेगी तो यहाँ आएगी, अगली बार में इस दिशा में आएगी, मतलब ये यहाँ पर है, तो अगली बार में यहाँ इस दिशा पर आना चाहिए, तो यहाँ पर इसमें ये तो होगा ही नहीं, न ये उत्तर होगा। ए और बी में से आपका उत्तर होने वाला है। देखिए दोनों खुले त्रिभुज नीचे की साइड में, अगले चित्र में इस दिशा में पहुंच जाते हैं, तो ये यहाँ बने हुए, अगले चित्र में यहाँ बने हुए और अगले चित्र में इस तरफ बनेंगे, यानी कि उत्तर आपका बी यहाँ पर सही होने वाला है। यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो बी उत्तर होगा। 15 नंबर पर तीर यदि इस दिशा में है, अगले चित्र में इस कोने पर तीर पहुंच गए, ये रहा, अगले चित्र में यहाँ तीर पहुंचेगा, मतलब इस कोने में, तो अगले चित्र में यहाँ पर तीर पहुंचना चाहिए, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सिर्फ एक जगह दिख रहा है, ठीक है, और कहीं भी इस कोने पर तीर नहीं है। फिर हम देख लेते हैं इस प्रकार का, ये इस कोने में, अगले चित्र में यहाँ पहुंच गया, तो बिल्कुल यहाँ, अगले में तीसरे नंबर पर यहाँ पहुंचा, चौथे में, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला बिल्कुल ए आपका जो है करेक्ट उत्तर होगा। देखिए 16 नंबर पर एक तीर दिया है और एक डंडा है, अगले बार में एक तीर उल्टा बना के ये बन गया, और डंडा बढ़ाया, अगली बार में फिर तीर, इसका मतलब एक तीर और आएगा और इस दिशा में होगा, यानी कि ये जो आपका उत्तर है ना, ये बी उत्तर होगा। यहाँ पर जो बी आपका, क्योंकि डंडा भी बढ़ेगा ना, यहाँ पर ये डंडा भी नीचे बढ़ेगा। ए में क्या है कि डंडा नीचे बढ़ा हुआ नहीं है, हर चित्र में क्या बढ़ रहा है, ये नीचे छोटा सा डंडा भी आगे चल रहा है, तो यहाँ पर बी उत्तर होगा। देखिए 17 से 20 में आपको क्या दिया है कि जो क्वेश्चन है ना, बीच में अनुपात का निशान, इन दोनों में संबंध है, उसी प्रकार इसमें और यहाँ बनने वाली आकृति में भी संबंध होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है, ये जो चित्र है ना इसका उल्टा है, उल्टा संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चित्र है ये इस प्रकार से बना हुआ है, और इसका जो विपरीत चिन्ह यहाँ बना रखा है, तो इसका विपरीत आपको इन चारों में से ढूंढना है। तो इसका जो यहाँ पर आने वाली आकृति वो बी आकृति आपकी होगी। यहाँ 17 का आपका उत्तर होगा बी। 18 नंबर पर इन दोनों में संबंध है, तो ये क्या है कि ये तीर जो है विपरीत दिशा में चले गए और पूरी डिजाइन जो है विपरीत में चली गई, तो ये विपरीत में अगर करेंगे ना हम, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा सी नंबर, यहाँ पर आपका उत्तर होगा। 19 नंबर पर इन दोनों में क्या संबंध है, बीच की लकीरें हटा दी गई है, तो यहाँ पर ये लकीरें आप बीच की हटा दो, तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका सी, आपका उत्तर होने वाला है। तो यहाँ पर 20 में क्या है कि 4 इस प्रकार के लकीरें खींची गई है, बीच वाले को डब्बा बना दिया गया है ना, मतलब एक बार बंद कर दिया, तो यहाँ बीच वाले को आप बंद कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो सी उत्तर होगा। देखिए आपको क्या है 21 नंबर पर जो 21 से 24 तक निर्देश दिया है, त्रिभुज वर्ग वृत्त बनाना है ना, ठीक है, इसको पूरा करना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ए उत्तर होगा, इसमें पूरे में सेट हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ 21 नंबर पर ए उत्तर होगा। क्योंकि आपने साल भर जो तैयारी की है, उस तैयारी के माध्यम से आज आप एग्जाम देकर आए हैं, तो आप जरूर मिलाइए कि आपका क्या आंसर होने वाला है, आप कितने मार्क्स यहाँ पर आप कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 21 का जो उत्तर होगा वो ए होगा। 22 का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर होगा आपका सी उत्तर होगा। उसी प्रकार 23 नंबर जो है, इसका जो उत्तर होने वाला है, यदि आप इसको पूरा करेंगे इस वर्ग को, तो यहाँ पर बी आपका उत्तर होने वाला है, ठीक है। यह बिल्कुल करेक्ट, जिस बालिका का ये पेपर है वो बिल्कुल करेक्ट सही जो है जवाब लगा कर आइए। 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर जो सी नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ये इतनी सी आकृति बन जाएगी। वर्ग का मतलब होता है सब तरफ से बराबर, तो यहाँ पर ए आपका उत्तर होगा 24 नंबर पर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ दर्पण बना रखा है और 25 में आपको TOM लिखा है। तो TOM का जो आप दर्पण प्रतिबिंब देखना है आपको, ये कांच लगा रखा है, यहाँ पर दर्पण लगा रखा है। TOM का जो बनने वाला है यहाँ पर MOT, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर इसी प्रकार से बनेगा, M पहले बनेगा, फिर O बनेगा, उसके बाद T बनेगा। 26 को आप देखेंगे तो आपने ए लगाया होगा, ये ए आपका आज का सही उत्तर होने वाला। अगर 27 की बात करते हैं, 27 को दर्पण चित्र में देखेंगे हम, तो यहाँ 27 जो बनेगा वो भी आपका ए उत्तर होगा।
28 का लगाया होगा आपने। ये जो दर्पण दिख रहा है आपको यहाँ रखा हुआ है, इसको हम देखेंगे तो ये जो आपका उत्तर मिलने वाला वो सी उत्तर आपका यहाँ पर सही होगा। सारी चीज़ों को मैंने मेरे चैनल पर कवर करवा रखा है, सारी चीज़ों को बहुत बेसिक से, और एक प्रकार का मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया वो ईमानदारी से प्रयास किया गया है। आपने उन सभी वीडियो को देखा होगा, वो आज का पेपर आपके लिए काफ़ी आसान रहा होगा। सारी चीज़ें मैंने सीखा और समझा रखी है। तो ये जो है पेपर कटिंग वाला कागज मोड़ने वाला क्वेश्चन है। 29 नंबर वाले क्वेश्चन को आप यदि आपने बेसिक से सीखा होगा, मेरे वीडियो में मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पर आपका बी उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर ये 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ए आपका यहाँ पर उत्तर सही होने वाला है। ये ए आपने लगाया होगा। तो 31 नंबर वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसका जो उत्तर होने वाला है वो आपका सी उत्तर सही होगा। उसी प्रकार 32 को आप पेपर को मोड़ेंगे और डिजाइन बनाएंगे तो यहाँ पर जो आपको उत्तर मिलने वाला है, तो यहाँ पर 32 का आपका ए उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर भाग 9 जो दिया है ना, ये इनसे आप कौन सी डिजाइन बनेगी ये बताना आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रुटि होने की संभावना यहाँ बीच में निशान दे दिया है, जबकि यहाँ बीच में है नहीं। इन टुकड़ों के माध्यम से कौन सी आकृति बनेगी, तो यहाँ सी उत्तर होगा। इसमें देखिए आप बीच में बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी डंडा नहीं खींचा हुआ है ना, सब में है, तो यहाँ सी उत्तर आपका सही होगा। उसी प्रकार 34 की बात करते हैं तो 34 में जो आपका उत्तर होने वाला है, इन सबको मिलाने से यहाँ पर जो है आपको ये दोनों यहाँ रहे, ये तो बी उत्तर होगा। 35 में अगर इन सबको मिला के हम बनाएंगे तो यहाँ डी जैसी आकृति बिल्कुल निर्मित होगी। 36 में इन सबको मिला के हम बनाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो बनने वाली वो ए डिजाइन बनेगी, ए वाली, ए नंबर होगा 36 का। तो यहाँ पर आपको भाग 10 में 37 से 40 तक क्वेश्चन दिए। आपको ये वाली डिजाइन किसके अंदर छुपी हुई ढूंढना है। सेम डिजाइन यदि आप ढूंढेंगे तो ये वाली डिजाइन यहाँ दिख रही है, इसके अंदर छुपी हुई है, सी उत्तर यहाँ पर आपने आज लगाया होगा। अगर हम 38 की बात करते हैं, 38 की बात करते हैं तो ये वाला इस प्रकार से यही मिल रहा है, तो ये ए उत्तर यहाँ पर आपका 38 का ये सही होगा। अगर हम 39 की बात करें तो यहाँ पर जो आपका इस प्रकार का सेम जो कहाँ छुपा हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो डिजाइन मिलने वाली आपको ये सी नंबर पर मिलेगी। और यदि 40 की बात करें तो इस प्रकार का डब्ल्यू जो है यहाँ पर छुपा हुआ है, यानी कि ये यहाँ पर ए आपका उत्तर होगा। इससे आगे वाले वीडियो में जस्ट मैं आपके लिए मैथ्स हल कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप मिला लेना कि आपको कितने नंबर आप प्राप्त हो रहे हैं। और उसी प्रकार अनुच्छेद भी मैं बना रहा हूँ, तो आप पहले इस वीडियो को पूरा देख ले और नेक्स्ट वीडियो बस थोड़ी देर में आपको उपलब्ध होने वाला है।